सो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम कराने वाले हैं आपका स्पेसिमेन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है और इसको आज हम पूरा कराने वाले हैं ऑफ आईसीएसई क्लास 10। तो देखते हैं इसको, अपनी ये पूरा पेपर आज हम इसको सॉल्व करेंगे और अपने अपने आंसर्स अगर आपने चेक नहीं किए तो आप चेक भी कर सकते हैं और आप इसको अलग से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसे फॉर्म में ये पेपर आने वाला है। ठीक है। और अभी तक अगर हमें आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं, आपकी स्क्रीन में दिख गया होगा पहला क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर 2x3x2 एंड मैट्रिक्स बी इज ऑर्डर 2x2 देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है 3x2 की है और एक मैट्रिक्स है बी जिसकी ऑर्डर है 2x2 की। तो इसका ऑर्डर बताने के लिए बोला हुआ। ठीक है, अगर ए एक मैट्रिक्स है और ये बी एक मैट्रिक्स है तो देखो सबसे पहले इसका बोला हुआ मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी जो है इसका ऑर्डर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये पहले मल्टीप्लाई होगी भी कि नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बिल्कुल सेम है तो यस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले का रो यहां लिख दिया और सेकंड वाले का कॉलम लिख दिया यहां पे। तो ये जो मेरी ऑर्डर होने वाली है वो हो जाएगी 3x2 की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है इसमें, है ना। तो प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल। तो बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया जीएसटी के कि भाई इंट्रा का केस है, इंट्रा स्टेट का केस है। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब मैं उत्तराखंड में हूं और कोई उत्तराखंड में ही है। ठीक है भाई, देहरादून में मैं हूं और यहाँ पे हरिद्वार है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर स्टेट के केस में दो टैक्स पड़ते हैं, पता है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इन दोनों का जो शेयर होता है लेट सपोज 18% है तो ये हो जाएगा 9% और ये भी हो जाएगा 9%। ठीक है भाई, मतलब 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। ठीक है, तो बच्चों हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर गिवन है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है इसने कि भाई जो ए ओ बी है ना ये किसके सिमिलर है। तो सबसे पहले मैं देखो ए ओ बी देखता हूँ। तो ए ओ बी ये वाला पार्ट ये किसके सिमिलर होगा। अब ध्यान से देखो ये क्या है, पैरेलल एक दूसरे के। तो हमें पढ़ा था 9th में, अगर कोई भी पैरेलल होता है तो भाई ये वाला एंगल इसके बराबर होता है बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो भाई ये वाला एंगल बी जो हो जाएगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल इस वाले के सी के बराबर बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये जो एंगल ओ हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई ए ओ बी किसके सिमिलर हो जाएगा, सी ओ डी के, है ना, सी ओ डी के, ये नीचे वाले के सिमिलर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी ओ डी, राइट। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों वो करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, स्क्रीन में आपका दिख रहा है क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो साफ सीधी बात बच्चों ये है कि 9 और 16 की बात कर रहा है, इसका मीन प्रोपोर्शन, इसके बीच में कोई एक्स है। ठीक है भाई, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि 9/x इक्वल्स टू x/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 × 16 और स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगा दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 का अंडर रूट क्या होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3 और 16 का होता है 4। तो x की वैल्यू हो जाने वाली बच्चों 12। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 12। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मैन डिपॉजिटेड 500 रुपीज पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 500 रुपीज उसने 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही रिसीव 3300 एज ए मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे 3300 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे P दे रखा है कितना 500, ठीक है, टाइम कितना है मेरे पे यहाँ पे 6 मंथ्स, और यहाँ पे मेरे पे MV कितना है 3300 रुपीज, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको बच्चों गली के बच्चे को पता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, तो MV क्या होता है भाई, MV होता है भाई P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा भाई 3300 इक्वल टू P कितना है 500 इंटू N कितना है 6 मंथ प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, 5 6 जा 30, तो ये हो गया 3000 प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3300, और जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाने वाली है कितनी, इसको इससे माइनस कर दो तो 300 रुपये आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 300। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर लाइन है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डार्क हो रखा है -3 पे, और 2 पे ये हो रखा है, ये 2 है, 2 पे ये हॉलो है, ठीक है, और इसके बीच के सारे नंबर्स हैं इंक्लूडेड। तो मुझे x की वैल्यू बताना है। ऑप्शन में आपको अभी देख लेंगे ऑप्शन क्या आएगा इसका। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x किससे बड़ा है, x इससे बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डार्क है तो इक्वल्स टू 3, और किससे छोटा है, इस 2 से छोटा है, तो इज लेस देन 2। अगर यहां पर डार्क होता तो मैं लेस देन इक्वल्स टू लगा देता। तो इस ऑप्शन को देखो भाई कहां है, ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 से इसको कंपेयर करो तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 9 एंड 17, और आगे की नेक्स्ट 2 टर्म वो पूछ रहा है 1 9 17, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 9 और 17, और आगे की नेक्स्ट 2 टर्म वो पूछ रहा है, मतलब ये वाली और ये वाली टर्म वो पूछ रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, इस पे तो बस कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, 9 - 1 विच इज 8। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे 8 जोड़ देता हूँ, फिर इस पे 8 जोड़ देता हूँ, तो नेक्स्ट 2 टर्म आ जाएगी आराम से, सिंपल है ना। तो देखो 17 में जरा 8 जोड़ो, 7 14 15 25 हो जाएगा, और फिर 25 में 8 जोड़ दो, 8 5 13 33। देखो कितना इजी है, इसमें हर जगह फॉर्मूले लगाने की जरूरत थोड़ी ना है आप लोगों को, कुछ कुछ अपना दिमाग भी लगाओ, क्योंकि हर जगह फॉर्मूले ही लगाओगे तो कैसे होगा भाई, है ना, फिर तो वही हो जाएगा कि यार खराब हो जाएगा सीन। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 8th क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अगर ABC, ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है ट्राइंगल QRP के, तो मैं लिख लेता हूं ABC QRP, है ना, ABC ट्राइंगल सिमिलर है किसके, आपका कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम प्यार में तेरे, चलो भाई ABC इज सिमिलर टू QRP। अब यहाँ पे मैं ABCD बना देता हूँ जरा फटाफट ABC, ये वाला A Q के कॉरस्पॉन्डिंग में, B R के और C P के, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग में बना दूंगा मैं Q, B यहाँ पे तो R यहाँ पे लूंगा, C यहाँ पे है तो P यहाँ पे लूंगा, ठीक है भाई। तो वो पूछ रहा है कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो सकता है, ऑप्शन बहुत अजीब अजीब से दे रखे, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। देखो ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा, मतलब AB जो होगा वो QR के बराबर, जो BC होगा वो RP के बराबर, तो BC RP के बराबर, और जो AC होगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AC होगा वो किसके बराबर, QP के बराबर, QP के बराबर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर w व्हेन द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशंस इज -x इज ग्रेटर देन -7। यहाँ पे देख लेते हैं -x इज ग्रेटर देन -7 की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे साफ सीधी बात है, दोनों में नेगेटिव है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, कट कट और एक चीज पलट जाएगा। तो x इज लेस देन 7 और होल नंबर की बात कर रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रख लो,
ठीक है, तो ये वाला अब ऑप्शन देखता हूं मैं, देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है मेरे पे 8 9 10, 8 9 10 तो होगा नहीं, देखो 7 से कम कम है, सो 7 से कम कम में ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। 7 से कम कम में क्या है भाई मेरा 0 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर ये लेस देन इक्वल्स टू होता फिर यहाँ पे 7 भी लेता मैं, पर ये ऐसा था नहीं इसलिए मैं 7 लूंगा नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, फ्लैश कर दिया होगा कंप्यूटर जी ने। तो यहाँ पे देखिए द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके जो दो रूट्स हैं वो क्या है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.390 और एक और रूट आया है 0.359। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताना है। यार इससे इजी क्वेश्चन क्या है भाई, इससे इजी क्या है क्वेश्चन, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताना है। तो भाई मैं करता हूं इसको इधर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। इसको मैं एक इधर फेंकूंगा तो क्या होगा, देखो 5 से बड़ा नहीं है, 5 से बड़ा होता तो एक नंबर बढ़ जाता है ना, 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 4, तो 4.4 आ गया यहाँ पे 1.4 सॉरी, और इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.36। कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बच्चों अब हम करने वाले 11th क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है कि आपको ये 4 प्रोपोर्शन में दे रखे और x की वैल्यू निकालनी है ना। तो 1.5, 3, x एंड 8। तो सीधे सीधे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 1.5/3 इक्वल्स टू x अपॉन 8। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, इससे इजी क्या होगा यार, क्या होगा इससे इजी। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 15 1 जा 15 2 जा 2 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, इसको चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। तो बच्चों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 देन द रिमाइंडर इज। अब यहाँ पे मुझे ये रिमाइंडर पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में पता होगा, इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा तो सीधे सीधे मैं इसको 0 से कंपेयर करता हूँ, तो x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू -3। अब अगर इस x पे, इस x -3 पे अगर मैं इसको रखूं, जहां जहां पे x की वैल्यू इसको पुट करूं तो क्या आ जाएगा मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। और अगर 0 आता है तो वो इसी का रूट है, ये तो पता है ना। अगर आपको 0 आएगा, ये इसको रख के 0 आ रहा है तो ये इसी का एक रूट है। अगर नहीं आता तो रिमाइंडर आ जाएगा, तो सीधे सीधे आपका रिमाइंडर आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर -7 इंटू -3 -1, ठीक है। तो 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21 -1, ठीक है। 9 2 जा 18 प्लस इन दोनों को माइनस करो 20 और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 और 38। तो 38 मेरा रिमाइंडर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, 38 है मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कह रहा है, इफ 73th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 3 8 13 8, देन n की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी है ये, देखो बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है a nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको पता है कि a nth टर्म आपको दे रखी है, तो 73 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो ये मेरा a हो गया और डिफरेंस हो गया मेरा 8 माइनस 3 3 4, इसमें से माइनस करो तो 5 आ जाएगा ना, 4 5 6 7 8, ठीक है। डिफरेंस मेरा 5 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1 और डिफरेंस आ गया 5, तो ये हो जाएगा 73 इक्वल्स टू 3 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और ये हो जाएगा 73 इक्वल्स टू 5n, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये -2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 5n, काट देता हूं तो n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई 15। और यहाँ पे अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कितना है इसका, क्या कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट,
आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा 14th क्वेश्चन। ये देखिए आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसमें मुझे पता करना है कि ये रूट्स कौन से हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल एंड इक्वल है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्या है। तो आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दो अलग अलग रूट्स आने वाले हैं, अगर d से कम होगा तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव वाला केस हो जाएगा जिसपे नो रियल रूट्स, कुछ भी नहीं होता है ना, और अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, इक्वल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, d इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देख लेते हैं b क्या है मेरा 2, 2 जा 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है, c भी मेरा 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इक्वल रूट्स। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखो फ्लैश हो रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, नहीं तो आइडेंटिटी बनेगी ही नहीं उस पर, है ना। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूरी नहीं है बच्चों। ये क्या कह रहा है, ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये जरूरी नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे नल मैट्रिक्स को ऐसे नहीं बना सकता 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी ये नल मैट्रिक्स, तो जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्ट गलत हो जाएगा, है ना, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं फिर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा 16th क्वेश्चन, और देखिए इस पे मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन का एक क्या दे रखा है, एक रूट दे रखा है मुझे कि इसी का रूट है, ठीक है, और बोल रहा है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी। तो अगर ये इसका रूट है तो भाई सिंपल सी बात है, इस पे पुट करने पे ये पूरी इक्वेशन 0 आएगी, है ना। तो भाई x इक्वल्स टू 2, तो मैं इस पे पुट करूंगा और इससे फिर मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इससे मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये इसी का रूट है, ये इसी का रूट है, तो मैं x की वैल्यू रखता हूँ इस पे, तो मेरे पे आराम से k की वैल्यू आ जाने वाली है। तो मैं यहाँ रखता हूँ, देखो, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो अब यहाँ पे रख दो इसको, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा भाई कितना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, बिल्कुल सही, माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16 माइनस 26। तो ये इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 26 और 18, 26 और 8 2 जा 16, ठीक है जी, 0 और 10 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस के, माइनस 10, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, के का ब्रेकअप कराएंगे तो आ जाएगा 10। तो के की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई 10, और जो कि आपका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 17th क्वेश्चन। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैन डिपॉजिटेड 1200 इन आरडी अकाउंट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए उसने 1200 रुपये जमा करे, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, और मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट, मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे गिवन क्या है, मुझे है गिवन यहाँ पे पी गिवन है मुझे 1200 रुपये, रेट है 5%, और मुझे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर का, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 12 मंथ। तो इंटरेस्ट हमें पता है कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है बस। अब P की वैल्यू क्या है हमारी 1200, रेट है 5 और n है 12, तो 12 इंटू 13 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू
10, 12 से 12 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है क्या? हाँ 2 6 जा, ठीक है। तो आई क्या हो जाने वाला है 6 5 जा 30 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 390 रुपये। इंटरेस्ट हो गया मेरा 390 रुपये। और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो बहुत ही इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो पॉलिनोमियल वाले है ना, क्वाड्रेटिक वाले बहुत ही इजी होंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो भाई साफ सीधी बात है, मेरे पे देखो यहाँ पे क्यूब है और ये स्क्वायर है, मतलब मुझे इसी से ना मेरे 2 फैक्टर आराम से आ जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक फैक्टर जो होगा वो ऑप्शन से टिक मारना। तो देखो मैं क्या करता हूं, इससे मेरे 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x हो जाएगा मेरा अंडर रूट 4, तो x हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 2। तो यहां पे मेरे 2 फैक्टर आ गए, एक हो गया x प्लस 2, एक हो गया x माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से तो मेरे 2 फैक्टर आ गए। अब मुझे देखो 2 फैक्टर मेरे आ चुके हैं, अब यहां पे मुझे सिर्फ एक ही फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में देखो x प्लस 2 और x माइनस 2 किस पे है, किस ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी पे देखो, ऑप्शन नंबर सी पे क्या है x माइनस 2 x माइनस 2 और नीचे भी x माइनस 2 x माइनस 2, मतलब सी और डी, सी एंड डी मेरे तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से मुझे चूज करना है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले का है x प्लस 1 और दूसरे वाले का है x माइनस 1। अब इन दोनों में से मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा देखता हूं। देखो अब ये दोनों मैंने फैक्टर लिए, अब मैं इसको देखो, मैं इस पे हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया यहां से, इससे, और इससे हो गया x इक्वल्स टू प्लस 1। ठीक है भाई, अब देखो या तो एक बार आप प्लस 1 यहां पे रखो, देखो अगर प्लस 1 रख के 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर माइनस 1 रख के इस पे 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, सिंपल। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, इस पे क्या है माइनस प्लस 1 रखता हूं, देखो तो ये भी प्लस 4 इंटू 1 फिर माइनस 4, ये तो नहीं आ रहा भाई 0, तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, सिर्फ यही वाला आंसर होगा। देखो मैं करके भी बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पे मैंने प्लस 1 रखा था ना, प्लस 1 रखा था मैंने, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया भाई, जब मैंने प्लस 1 रखा तो ये नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। अब x की जगह पे मैं माइनस 1 रखता हूं, जरा इस पे देखो, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, क्यूब था, ये हो जाएगा प्लस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 4, ये प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये वाला एक और रूट आ गया x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके आपने दिमाग लगाना है जब आप ये पॉलिनोमियल करोगे। पॉलिनोमियल तो सबसे इजी चैप्टर है, उसमें तो बस आपको ऑप्शन देख के ही खेलना है हर चीज में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं 19 क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे आपको बड़ा इजी, देखो आर्टिकल ए दे रखा है, आर्टिकल बी दे रखा है, इस पे रेट दे रखा है और बोला हुआ है कि टोटल मनी निकालो इसका। तो भाई पहले मैं इस आर्टिकल ए क्या करता हूँ और इस आर्टिकल बी को अलग अलग से करता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल क्या निकालना, रेट टोटल वो निकालना है, बैलेंस निकालना है, कितने का पड़ा मेरे को आर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे देखो मार्क प्राइस है 300, तो 300 इंटू 12/100, 0 से 0, 0 से 0, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 रुपये आ गया मेरा टैक्स। यहाँ पे टैक्स लिख लेते हैं, और इस पे कितना टैक्स लगेगा इंटू 5%, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 6, इस पे आ गया 60 रुपये का टैक्स पड़ा भाई इस पे। क्लियर है भाई। तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना आने वाला, देखो टोटल अमाउंट क्या होगा, इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा और टोटल जोड़ दूंगा। तो सीधे सीधे मैं कर लेता हूं, यहाँ पे देखो 1200 प्लस दिस और प्लस दिस, तो मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6789, ये हो जाएगा 1596। देखते हैं जरा आंसर में क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1596 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है भाई, x
यहाँ पे मुझे एक कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, बोला हुआ है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहले इसको करते हैं फिर ऑप्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डायरेक्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है क्वेश्चन कि नहीं है। तो माइनस एक्स, ठीक है ठीक है, यहाँ पे लेस देन है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन है, तो मैं एक बार चेक कर लेता था, अच्छी बात हुई चेक कर लिया मैंने। देख लेते हैं, -7 इज लेस देन -4। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सैंडविच क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मैं इसको 2 सॉल्व करता हूँ। तो -8 इज लेस देन इक्वल्स टू x -7। ठीक है जी, तो ये -7 है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ +7, तो -1 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू x। यहाँ पे मेरी पहली कंडीशन, इससे देखते हैं x -7 इज लेस देन -4, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा x इज लेस देन, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 3। ये मेरी कंडीशन आ गई, मतलब 2 कंडीशन आई है। मैं x को लिखता हूँ बीच में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इस पे ऑप्शन में देखता हूँ और ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं देखता हूँ ऑप्शन, तो ऑप्शन डी मेरा सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखो, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है। देखो क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू नहीं बोला, लेस देन बोला, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, एंड सी एंड डी लगाना है। देखो कितना इजी है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 5a, तो 5a ऊपर भी 5a नीचे भी, नीचे क्या था 7b प्लस 7b अपॉन -7b। सिमिलरली जब लेफ्ट में लगाओगे तो राइट वाला अचार थोड़ी ना डालेगा, वो भी तो करेगा। तो ये हो जाएगा 4c अपॉन 4c प्लस 3d अपॉन -3d। और आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी नीचे आ रखा है, ठीक है, जगह नहीं होगी बेचारों पे, वहां पे बेचारे पे है ना, जगह नहीं होगी, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको ए मैट्रिसेस दे रखा है और आपको बोला हुआ ए स्क्वायर निकालो। ऑप्शन अभी बाद में देखेंगे, पहले ये तो कर ले। तो यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 0 -1 7, 2 0 -1 7, और जिसने अच्छे से मैट्रिसेस देखा उसको पता है क्या डायलॉग आने वाला है, आर सी। क्लियर है ना भाई, आर सी। तो बस अब यहाँ पे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 -1 सॉरी 0। ठीक है, फिर इसी को इससे करूंगा 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब यहाँ पे इस पे चलूंगा, इसका काम ओवर, हटाओ इसको, इसके साथ इसका -1 इंटू 2 -2 प्लस 7 इंटू -1 -7, क्या बात है। फिर -1 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49, क्या बात है, प्लस होगा, इसको हटा ही देता हूं मैं यहां से, तो ये हो जाएगा -9। आंसर चेक करो भाई क्या आ रहा है इसका। आंसर आ जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी को टिक कर लो भाई तुम लोग। तो बच्चों अब हम कराने वाले हैं हमारा सेक्शन सी, जिसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 के पार्ट्स है, 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है इस पे, क्या बात है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी बाय रोड इज 240 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय कार बाय रोड इन 240 किलोमीटर एंड बाय ट्रेन इज 300 किलोमीटर। ठीक है जी, ए कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए विद द स्पीड x, वेयर एज द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन बी विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ए कार। ठीक है भाई, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द स्टेशन बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये, देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज करवाता हूँ आपको। यहाँ पे है एक कार और एक है ट्रेन, इसको अलग अलग लिख लो, ठीक है, कार और ट्रेन, ठीक है। अब मैं कराता हूं क्या, स्पीड
x द कार स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन ए। अब इसकी जो स्पीड है बच्चों, कार की जो स्पीड है यहाँ पे दे रखी है, वो है x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, मोर देन कार, मतलब 20 किलोमीटर मोर है कार की स्पीड से, है ना। तो ये हो जाएगा 20 + x। ठीक है, ये स्पीड है इनकी, ये इन दोनों की स्पीड है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कार कितना डिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे मैं स्पीड लिख लेता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है कार के लिए, 240 किलोमीटर और ट्रेन के लिए 300 किलोमीटर। अच्छा जी, ओके। अब क्या कह रहा है देखो, टाइम टेकन, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय कार टू रीच स्टेशन बी। अब टाइम कितना लग रहा है, तो हमें पता है भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम को इधर फेंक दो, एस को नीचे ले आओ, तो टाइम हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कार की। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो मेरा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 240/x। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 240/x है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू रीच द स्टेशन ए। अब किसकी बात कर रहा है, ट्रेन की बात कर रहा है, और कितना टाइम ले रहा है। सिंपल सी बात है, टाइम क्या होता है भाई, मेरा टाइम होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है, टाइम 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 टाइम, तो मुझे निकालना है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 300। स्पीड क्या है इसकी, इतनी, 20 + x। तो देखो जरा इसमें कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, यहां पे फ्लैश कर दो। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है इफ ए टाइम टेकन बाय ए ट्रेन इज 1 आवर लेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। मिटाओ भाई मिटाओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if the time taken by train is 1 hour less then that taken by the car, then the quadratic equation is formed। ठीक है भाई, ओके। अब जो ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन का टाइम क्या है, सॉरी ट्रेन का टाइम है 300/20 + x। अब ये क्या कह रहा है, जो ट्रेन का टाइम है ना वो 1 घंटा कम ले रहा है, किससे, स्पीड ऑफ कार से। 1 घंटा कम ले रहा है किससे, स्पीड ऑफ कार से। तो स्पीड ऑफ क्या, कार क्या, टाइम ऑफ कार कितना है, टाइम कितना था कार का, टाइम कार का था 240/x, इससे 1 कम ले रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो 300/20 + x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी मेरा x, तो ये हो जाएगा 240 - x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 300x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 240 - x 20 + x। 300x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 2 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 0 -20x, फिर ये जाएगा +240x -x²। क्या बात है ना। और कुछ कट रहा है, देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इधर शिफ्ट करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300x इक्वल्स टू 4800, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा +220x -x²। ठीक है जी, अब इसको पूरा इधर शिफ्ट कर दो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो x², इसको इधर करूंगा शिफ्ट तो ये हो जाएगा माइनस, इससे ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा पॉजिटिव का, +80x, इसको इधर शिफ्ट कर दोगा -4800। ये मेरी इक्वेशन आ गई भाई क्वाड्रेटिक की। तो यहाँ पे अब आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब बी करने वाले हैं, द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड निकालनी। देखो क्वाड्रेटिक निकल गई, अब यार क्वाड्रेटिक निकल गई ना, तो भाई स्पीड भी निकाल लो, क्वाड्रेटिक को खोल लो, 2 वैल्यूज आएंगी, स्पीड भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो
तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप चेक कर लो। और अगर आपको यहाँ पे देख के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार मेरे से ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे भी देख सकते हो। तो ऑप्शन पे भी आप आराम से देखोगे तो आपका क्लियर हो जाने वाला है वो, है ना। तो इसको स्प्लिट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 40x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको यार, ये 9 से सीखते हुए आ रहे हो आप, है ना। तो सीधे सीधे x आ जाएगा मेरे पे x प्लस 120, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 40x प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा x प्लस 120। सो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाने वाली है वो आ जाएगी 40, और एक आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 120। और आपको पता है स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आती। सो आंसर नंबर 40 इज करेक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं आज 40 का है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये तो कार की स्पीड मांगी, अब यहाँ पे अगर ये बोल देता ट्रेन की स्पीड निकाल भाई, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती, देखो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती, 20 प्लस 40, तो ये हो जाती 60। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, है ना, तो प्रिपेयर रहा करो, कोई कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब करते हैं हम हमारा 24वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आप फिगर देख रहे होंगे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि भाई ट्रायंगल ए आर क्यू किसके सिमिलर है। तो देखो ए आर क्यू किसके सिमिलर होगा, मैं देख लेता हूँ। ए आर क्यू कहाँ है, ए आर और क्यू, ठीक है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये किसके सिमिलर होने वाला है, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल है, अब ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रायंगल को देखो अच्छे से, इसको अगर मैं इसको पकड़ूं आर से और इसको ऐसे घुमा दूं, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो आर ऊपर आ जाएगा, ये जो क्यू है वो इधर आ जाएगा, और ये जो ए है वो इधर आ जाएगा, और ये देखो ये ऐसे कट रहा है। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, ए आर क्यू किसके इक्वल है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब जो एंगल सी होने वाला है ये एंगल क्यू के इक्वल नहीं होगा। देखो अगर कोई भी पैरेलल साइड्स है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते क्या। तो देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल, और एंगल आर जो है देखो ये कॉमन है दोनों में कॉमन है। इसमें कौन सा ट्राइंगल है ये, ओ आर सी में ओ आर सी और ए आर क्यू, ये वाला आर कॉमन है। तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है कि इस ट्राइंगल का सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ओ आर सी। देखते हैं जरा ओ आर सी है क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओ आर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं मिटा देता हूं पहले। ओके, तो बच्चों अभी आपको पसंद आ रहा होगा ये हमारा सेशन, और प्लीज़ कमेंट करिए आपको क्या चाहिए नेक्स्ट पे, है ना, नेक्स्ट किसका स्पेसिमेन करें, क्या करें, बताते रहिए। 2 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर है। तो देख लेते हैं भाई पी क्यू आर किसके सिमिलर है, नहीं पी क्यू आर, अच्छा सिमिलर नहीं, ये बोला हुआ किससे प्रूव हो रखा है, एंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल बी सी आर कहाँ है भाई, बी सी आर, बिल्कुल सही। देखो ये वाला ट्रायंगल ठीक है, और ये पूरा ट्रायंगल, तो मैं इसको अलग से बना देता हूं, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटू वाला, ये बी सी आर, ये दोनों कैसे इक्वल है। तो यहाँ पे देखो एंगल आर तो दोनों में सेम है, ठीक है भाई, और क्या है इनमें इक्वल, हाँ देखो इससे पहले वाले में हमने ये दोनों प्रूफ किए थे, तो एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के हो गया भाई कॉरस्पॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात है, एंगल एग्जाम से इक्वल हो गया, एंगल से, है ना। देखते हैं जरा कहाँ है इसका ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंगल 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 बी दे रखा होगा या फिर एंगल एंगल एग्जाम, दोनों इक्वल है ना। ओके जी, अब आते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम करने वाले इसी का हमारा थर्ड पार्ट, और यहाँ पे मुझे क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है मुझे आरपी निकालना है। आरपी कहाँ है भाई, ये पूरा आरपी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आरपी है, ठीक है जी। ओके कर लेते हैं। तो अगर ये 3 है तो मैं इसको x ले लेता हूँ, इस पी को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, और हमने प्रीवियस इससे पहले वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्यू पी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन बी आर क्यू आर अपॉन सी आर। तो अब यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें है वो गिवन है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो क्यू पी मुझे नहीं गिवन, तो मैं इसको तो छोड़ देता हूँ भाई। बी सी मुझे गिवन है क्या, बी सी मुझे गिवन है, इसको भी नहीं, तो भाई इसको तो सरासर रिजेक्ट कर दो। इस पे आते हैं जरा, पी आर देखो जरा, पी आर है मेरे पे, पी आर देखो, पी आर क्या है, पूरा पी आर, इसको मैंने एक्स लिया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी बी को मैंने यहाँ पे एक्स लिया था, तो ये हो जाएगा पी आर क्या होगा मेरा, पी आर क्या होगा मेरा, मैं लिख लेता हूँ पी आर होगा मेरा पी बी प्लस 3, या फिर मैं इसको एक्स, पी बी को मैंने एक्स लिया था ना, तो एक्स प्लस 3, ठीक है, अपॉन बी आर क्या है, बी आर है 3, इक्वल्स टू क्यू आर देखो, क्यू आर देखो पूरा, क्यू आर पूरा 6 + 4 10 अपॉन सी आर इस 4। तो बस अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं यहां पे करता हूं, तो ये हो जाएगा भाई 30 इक्वल्स टू, ये होगा 30 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x + 12, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा कितना 8 18 4x, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको काटो, 2 2 जा 2 9 जा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पे आ गई 9/2 विच इज 2 4 जा 8 4.5। यहाँ पे जो ये x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों आ गई 4.5। तो यहाँ पे मुझे आरपी चाहिए, मतलब इन दोनों का सम चाहिए, मुझे आरपी बोला था ना, तो बस आरपी निकाल लेता हूँ। देखो आरपी कितना हो जाएगा मेरे पे, 4.5 + 3, तो कितना हो जाएगा 3 4 5 4 5 6 7 7.5 मेरा आरपी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ आंसर यहाँ पे 7.5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी सही हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देख लो आप। अब यहाँ पे हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है भाई पी क्यू रेशो बी सी निकालो। तो यहाँ पे देखो पी क्यू क्या है मेरे पे, अब पी क्यू देखो, पी क्यू मैं इसको कर लेता हूँ, पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पी क्यू को इससे कंपेयर कर लेता हूँ, है ना, इन दोनों से कंपेयर कर लेता हूँ। तो भाई पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन सी आर। तो मुझे यही निकालने, पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, देखो बच्चों क्यू आर है 10 और सी आर है 4, काटो 2 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू अपॉन बी सी हो जाएगा 5:2। तो आंसर क्या होगा इसका 5:2, विच इज आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5:2 इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n+1। अब यहाँ पे 3n+1 मुझे nth टर्म दे रही है, और बोला हुआ क्या है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहली 3 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दोगे तो पहली टर्म निकल जाएगी, पता ही है आपको। तो ये क्या हो जाएगा भाई 3 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 विच इज 4, पहली टर्म आ गई 4। अब अगर मैं सेकेंड टर्म निकालूं a2 निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूं मैं, यहाँ पे रख रहा हूँ a2 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर n की जगह मैं 2 रखूंगा तो
3 2 जा 6, 6 + 1 7। फिर अगर मैं थर्ड टर्म लिखता हूँ तो यहाँ 3 3 9, 9 + 1 3 3 9, 9 + 1 10। तो मेरे जो मेरे फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए वो आ गए 4 7 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो इस एपी का। कितना इजी है देखो, कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा 7 - 4, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 3। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। एपी की टर्म नहीं है तो एपी निकालने की जरूरत थोड़ी ना है। देखो 4 7 10, कितने कितने का गैप है, 3 3 का, 3 जोड़ते रहो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28, कुछ करना ही नहीं है, 3 3 जोड़ते रहो। और अब देखो जरा कौन सा टर्म नहीं होगी इस पे। देखो 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 यहाँ पे क्या क्या है, देखो 25 25 यहाँ पे है, 25 नहीं होगा, 28 है यहाँ पे, 31 भी हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 27 इज नॉट इन दिस सीरीज। तो 27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर लेना यार, हर जगह पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग भी यूज किया करो, है ना। लास्ट टर्म देखते हैं क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ एन एपी। पहले की 10 टर्म का मुझे सम चाहिए, S10 चाहिए मुझे। तो भाई यहाँ पे देखो ये सीरीज है, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं S10, तो ये हो जाएगा n/2 2a + n-1d। ठीक है जी, तो यहां पे लिख लेता हूं 10/2, 2 × a है मेरे पे 4 प्लस n है 10, 10 - 1 विच इज 9, 9 × सॉरी n, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, n क्या है 10 - 1 9 × डिफरेंस कितना है 3 का। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 8 7 3 27 9 3 27 9 3 27, और ये हो जाएगा 5, इसको ऐड कर लो 7 14 और 1 15 35 35 × 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 5 25 और 5 3 15 16 17 175 आ जाएगा भाई। आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है 175, और मैं ऑप्शन में देख रहा हूं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 175। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज है, हमारा जो स्पेसिमेन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको एंजॉय हुआ होगा। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर था तो थोड़ा मस्ती मजाक बाद में भी कर लेंगे, पहले पेपर में ध्यान देते हैं। और अभी तक जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नेक्स्ट मंथ और इसके भी नेक्स्ट मंथ आपके सिलेबस या सेमेस्टर 1 से पहले पहले सारे चैप्टर्स के MCQs, ठीक है, और हमारा कोर्स तो लगभग सब में कंप्लीट है ही, तो MCQs में हम वर्क कर रहे हैं। और आई होप आपको ये पसंद आए होगी सीरीज। सो ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।